Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, है ना। अगर हम लोग एडवांस मैथ्स की बात करें और किसी ऐसे टॉपिक की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस आने की चांसेस सबसे ज्यादा है, तो वो एकमात्र हमारा एडवांस मैथ का चैप्टर है जिसका नाम है मेंसुरेशन, जिसके अंदर हम लोग एरिया, फॉर्मूला, वॉल्यूम, पैरामीटर, लॉन्गेस्ट साइड, ट्रायंगल, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। इस वाले टॉपिक के अंदर ये सारी की सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेंसुरेशन टॉपिक है ये हम स्कूल डेज से पढ़ते आ रहे हैं। 6th या 7th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है ना हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये चार चीज तो 6th 7th क्लास में बिल्कुल मतलब घूम फिर के हर क्वेश्चन में यही चार चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या मेंसुरेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, है ना। लेकिन फिर भी हमें डर लगता है मेंसुरेशन से कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमारे ऑप्शंस मैच नहीं होते हैं, किसी में कुछ दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आती है। तो हमारी जो भी वीडियोस होंगी, सब वीडियोस के अंदर जितने भी डाउट होंगे सबको हम क्लियर करते हुए, सब क्वेश्चंस का हम प्रॉपर आंसर निकालते हुए, अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट तरीका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो हम उसको अप्लाई करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमें लॉन्ग वे से ही निकालना है ताकि हमें याद रहे, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी शॉर्ट ट्रिक तो है बट वो लॉजिकल नहीं है तो वहां पर हम उसको अवॉइड करते हैं, उस क्वेश्चन को हम तरीके से ही निकालते हैं। इसी सीरीज में आज हम लोग पहुंच चुके हैं मेंसुरेशन पर और स्टार्ट करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार इससे पहले ना मैं बता देती हूँ, जैसे बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट आंसर निकालना है कैसे, 11 का या फिर 7 का मल्टीपल ढूंढ के ऑप्शंस में से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि आंसर क्या आएगा, है ना। लेकिन ये ना कुछ टाइम पहले जो हमारे एग्जाम्स होते थे उनके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, 11 और 7 का मल्टीपल ढूंढ के जो ऑप्शन आया उसको टिक करके आगे बढ़ जाते थे, वहां पर सही होता था। लेकिन आजकल क्या है, जो एग्जामिनर है वो भी थोड़ा तो शार्प होगा ना टाइम के साथ साथ, वो क्या करता है, आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 11 एंड 7 दोनों के मल्टीपल होते हैं। उस केस में फिर वो 50-50 पे अटक जाते हैं, तो फिर फायदा क्या, है ना। तो फिर फायदा क्या, तो हमें खुद से देखना है अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 11 या 7 के मल्टीपल वाला हमारा शॉर्ट मेथड, 11 या 7 के मल्टीपल वाली हमारी शॉर्ट ट्रिक अगर अप्लाई हो रही है तो हमें अप्लाई करनी है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नहीं हो रही तो उसको तरीके से कैसे निकालना है, इसका मतलब हमें फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हमें फॉर्मूलाज तो लर्न करने पड़ेंगे। 90% केस में फॉर्मूला से ही हमारा आंसर आएगा। 10 to 12% केस होता है जिसके अंदर की हमारा 11 और 7 के मल्टीपल से आंसर आ जाता है। इस वजह से हमें क्या करना है कि 11 और 7 के मल्टीपल के अलावा फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में, अलग अलग एग्जाम्स के सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे रिपीटेड प्लस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसमें देखो क्या दिया है। The area of a rhombus is इतना, the length of one diagonal is 25 centimeter, what is the length of the other diagonal? एक क्लास में हमने डिस्कस किया था what is the area, what is the formula for the area of rhombus? area of rhombus क्या होता है हमारे पास में, area of rhombus क्या होगा हमारे पास में, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये d1 d2 क्या है, ये d1 इंटू d क्या है हमारे पास में, d1 होता है डायगोनल फर्स्ट एंड d2 होता है हमारे पास में डायगोनल सेकेंड। इसके अंदर क्या करना है, कुछ नहीं, एरिया कितना दे रखा है 175 पुट कर दो, ठीक है, 1/2 d1, इसको ना हम लोग d1 भी मान सकते हैं d2 भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। यहाँ पर मैंने मान लिया d1 कितना है 25 और हमें निकालना क्या है, d2 निकालना है। यहाँ पर काटना पिटना
स्टार्ट करेंगे 25 छीके 150, ये किस पे जाएगा 7 पे, ये इधर आएगा, यानी कि D2 जो है वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो सेकंड डायगोनल होगा उसकी साइड कितनी होगी, ओके 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 14 तो ऑप्शन नंबर बी पे है ना, जो हमारा सेकंड डायगोनल होगा उसकी साइड कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। इसी सीरीज में आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन विद रेडियाई दिस एंड दिस, है ना, एंड हाइट कितनी दे रखी है इतनी, और हमें निकालनी क्या है वॉल्यूम। पहले के टाइम पर वॉल्यूम से क्वेश्चन नहीं आते थे, मैं बिल्कुल बोलूंगी, जो पुराने एग्जाम्स को अगर हम उठाकर देखते हैं उनके क्वेश्चंस को अगर हम उठाकर देखें तो वहां पर फ्रस्टम से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आजकल क्या है फ्रस्टम से भी क्वेश्चंस आने लगी हैं। आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वहां पर मेंसुरेशन का मतलब मेंसुरेशन के अंदर इंक्लूड होने वाली किसी भी फिगर से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और उसी में एक अपडेटेड वर्जन होता है फ्रस्टम का। अब बात करेंगे कि फ्रस्टम की शेप क्या होती है, ये फ्रस्टम क्या होता है ना। देखो जो बेसिकली हमारे घर में ग्लास होता है ना, जो स्टील वाला ग्लास होता है उसकी जो शेप रहती है इस टाइप से, या फिर बोल सकते हैं जो बकेट यानी कि बाल्टी की जो शेप रहती है इसका नाम होता है फ्रस्टम, नहीं शेप का नाम है। तो ये वाली जो शेप होती है ना, जो बकेट की या फिर ग्लास स्टील वाले ग्लास की जो शेप रहती है इसका नाम होता है फ्रस्टम की शेप है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हमें निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h, अंदर क्या आएगा r² प्लस में छोटे वाली r² प्लस में r इंटू में r, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सारी की सारी चीजें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है, हमें बस पुट करना होगा। देखो 1/3 ठीक है, पाई 22/7 ठीक है, r रेडियस सॉरी h हाइट कितनी दे रखी है 21, हाइट कितनी दे रखी है 21, ठीक है। अब देखो एक तो है 8 एक है 10, 8 का स्क्वायर कितना 64, 10 का कितना हो जाएगा 100। अब 8 इंटू 10 है ना, 8 इंटू 8 10, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 80। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 7 दिया 21 कैंसिल, बाहर बचेगा 22, यहां पर कितना आएगा हमारे पास में 4 और 6 दूनी 12 14 244, ये कितना आएगा हमारे पास में 244 है ना, 4 दूनी 8। अब देखो दो ऑप्शन है जो कि हम लोग यूनिट डिजिट से करना चाहें तो दो ऑप्शन मैच होते हैं, इसको स्प्लिट कर लो। इसको लिख सकते हैं 11 गुना तो 22 को लिख सकते हैं ना 11 इंटू 2 से कराएंगे तो देखो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। अब हम लोग 11 से कराएंगे, 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत बार बता भी रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो 8 एज इट इज, 8 8 16 है ना, 8 और 4 12 और 1 13 और 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा 5368। आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 5368 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है ना, तो इसकी मतलब किस में आएगा क्यूब के अंदर, है ना। आंसर कितना आएगा 5368 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या है, परसेंटेज प्लस मेंसुरेशन का मिक्स क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन ना आपको परसेंटेज में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी दे सकते हैं क्योंकि ये मिक्स क्वेश्चन है ना। क्या करना है देखो, इसने बोला है if the diameter of a circle is increased by 15% उसका डायमीटर इंक्रीज हुआ है। क्या हम 15% को क्या लिख सकते हैं 3/20 है ना। इसका मतलब अगर पहले 20 था, अगर पहले उसका डायमीटर 20 था तो अब उस पे क्या हो गया 3 बढ़ गया, अब उसका डायमीटर बढ़कर कितना हो गया 23 है ना। यहां तक का समझ आया। देखो इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% बढ़ गया। 15% को खोल के क्या लिखेंगे 15/100, 5 से 3 पे 5 से 20 पे, मतलब 20 से बढ़कर कितना 20 पर 3 बढ़ गया, 20 से बढ़कर के कितना हो गया 23। इसके आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने,
आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक सेकेंड, ओके, इसने बोला है देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया, है ना। एरिया क्या रहेगा हमारे पास में, ये क्या दे रखी थी, डायमीटर ना, ये क्या था डायमीटर, रेडियस कितनी होगी 10 और इसको कितना लिख सकते हैं 11.5, है ना। अब देखो एरिया क्या रहता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर, तो देखो पाई तो इधर भी सेम होगी इधर भी सेम होगी, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि जो भी फिक्स वैल्यू है उसको हम लोग नहीं लेंगे, उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। आर स्क्वायर देखो रेडियस कितना आएगा 100 और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, इसको 12 मान लू और कितना 132 और ये कितना आएगा 25 यानी कि 2 के बाद पॉइंट, इसका स्क्वायर कितना आएगा 132.25। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना इंक्रीज हुआ है, उसका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। पहले अगर 100 था तो अब कितना हुआ है 132.25 यानी कि 32.25% जो है वो एरिया इंक्रीज हुआ है, 32.25%, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर डी। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है देखो, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर सेम, सर्कल का और स्क्वायर का पैरामीटर सेम है। स्क्वायर का पैरामीटर 4a और सर्कल का कितना आएगा 2πr और इसने बोला है दोनों बराबर है। द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 1386। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है। देखो अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकाल लूं तो शायद हमारा काम हो सकता है ना। 11 से जाएगा 9 और 9 चला जाएगा, 11 से 2 पे 11 एकम 11 2, ये जाएगा 11 दूनी 22 और 6, ये जाएगा हमारे पास में 2 छिके और 3, है ना। इसको लिख सकते हैं 63 को 7 निमे 63, 7 और 7 एक बार लिख लूं, 9 को लिख सकती हूँ 3, यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 21। रेडियस कितनी आएगी हमारे पास में 21 आएगी। ठीक है, यहां पर पुट कर दे हम लोग 4a इक्वल्स टू 2 इंटू में पाई और इंटू में r यानी कि रेडियस यानी कि 21। काटा पीटे स्टार्ट करें, 7 से जाएगी 3 पे और ये जाएगा 2 दूनी 4 और ये जाएगी 2 से कितने पे 11 पे, यानी कि साइड कितनी आएगी 11 तिया 33, साइड कितनी आएगी हमारे पास 33। क्वेश्चन ने बोला क्या था, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 33 इंटू 33, 3 तिया 9, जिसके लास्ट में 9 होगा, जिसके यूनिट डिजिट पर 9 होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा जो आंसर होगा वो कितना आएगा 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, है ना। समझ आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:2:1। ओके, हिंदी में देखो ठीक दे रखा है 5:2:1 कर देती हूं मैं, यहां पर इससे दिख नहीं रहा, ग्रीन यूज करते हैं। ओके, 5:2:1। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 88 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा, रेशियो है 5:2:1, 5 और 2 7 और 1 8, है ना। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, एक साइड है 5, एक साइड है 2 और एक साइड है 1, सबको टोटल करके हमारे अकॉर्डिंग पैरामीटर कितना आया है 8 आया है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए पैरामीटर कितना आया है 88, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 11। अब क्वेश्चन ने पूछा है लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि 11 5 55, ये आ जाएगी 11 दूनी 22 और ये आ जाएगी 11। हमें अगर लॉन्गेस्ट साइड पूछी गई है तो हम लोग बोलेंगे आंसर जो है वो 55। अगर हमसे पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट साइड कितनी है तो हम लोग बोल देते 11 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और ये किसका क्वेश्चन है, एसएससी जीडी और किसका 2019 का।
इसी सीरीज में आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो क्या दिया है। एक हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतनी, हाइट हमें दे रखी है, कोन का केस दे रखा है। इफ द डायमीटर इज 42, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं रेडियस कितनी है, 21 है। देन व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CSA ऑफ कोन हमें निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है बिल्कुल 22/7, आर रेडियस कितनी है, 21 है। अब बात करते हैं ये L क्या है और कहां पर दे रखा है। ठीक है, देखो हमारे पास ना बेसिकली ये कोन का फिगर ये वाला मान लें, तो इसके अंदर ये इसको ग्रीन से मेंशन कर देती हूं। ये वाली चीज तो क्या होगी, सेंटर से जो यहां तक रहेगी हमारे पास, इसको बोलते हैं रेडियस है। ठीक है, और जो सेंटर तक की ये होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट है, h है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो ये जो बेसिकली हाइपोटेनियस वाली साइड है इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लैंट हाइट, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिपलेट है, ये समझ आया। यानी कि हम लोग यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं कि L² इक्वल्स टू R² प्लस में h का स्क्वायर, है ना। क्या बना सकते हैं हम लोग कि L² इक्वल्स टू R² प्लस में h का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पुट कर देते हैं यहां से 22/7 पाई आर एल। ठीक है, L की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो R का स्क्वायर, रेडियस का कितना 441। ठीक है, h का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास में, क्या दे रखी है 28 कितनी आएगी हमारे पास में, स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। टोटल कितना जाएगा यहाँ से, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 1 8 और 4 12, 1225। ये किसका होएगा 25, 5 और 3 है ना 35। यानी कि जो L है हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ गई 35। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 7 से जाएगा 5 पे। अब देखो इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट कर दूं मैं 11 गुना 2 और ये है 21 और गुना में 5। ठीक है, 5 दूनी 10, एक जीरो तो साइड में रखेंगे, जीरो तो सब में ही दे रखे। ठीक है, 21 और 11 के कराएंगे 1, 2 और 1 3, 2 3 1 और 0 थी साइड में। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर कितना आएगा हमारे पास में 2310, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या दिया गया है, देखो हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। देन व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेम क्वेश्चन है अभी जो दे रखा था, CSA ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर एल, है ना। सेम क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को चेंज किया गया है। पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी 6 सेंटीमीटर, और L कितना है अभी अभी समझाया है, L² इक्वल्स टू R², रेडियस कितनी है 36 प्लस में h², हाइट कितनी है 8 का 64, ये आएगा कितना 100, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 10, है ना। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 और 0 बटे में कितना है 7। आंसर कितना आएगा 1320/7। आंसर कितना आएगा यहां से हमारे पास में 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला गया है। इसने बोला है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा A², ठीक है, और जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 9। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लेते हैं जो स्क्वायर की साइड है वो अगर x है, ठीक है, तो जो लेंथ है वो कितनी बोली है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर बाय 9। इसकी साइड से 9 अधिक है, ठीक है, और जो इसकी विड्थ होगी, जो इसकी चौड़ाई है
और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर तो मैम हम तब निकालेंगे जब हमारे पास में लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू होगी, है ना। इसको यहां पर निकालते हैं, देखो a का स्क्वायर, a क्या माना है, x का स्क्वायर इक्वल्स टू l इंटू बी, l क्या है x प्लस 9 और ब्रेथ क्या है हमारे पास में x माइनस का 6, ठीक है। यहां से क्या आएगा, l का स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a और x माइनस ये x प्लस 9 और x माइनस 6 कितना होगा, x का स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस का 6x, यहां से आएगा 9 6 54, ये भी किसका, माइनस का। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहां से आएगा 3x इक्वल्स टू 54, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 18, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो कितनी है, 18 है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 6 गया कितना, 12 आ जाएगी, ये 18 और ये कितनी आ गई 27। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, 7 और 2 9 और 2 और 1 3, ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 78 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 78 सेंटीमीटर, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसने बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इतना, इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज इतना, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ द कोन, हमें क्या निकालनी है, कोन की वॉल्यूम निकालनी है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, क्या होता है पाई आर एल, वो क्या दे रखा है 550। इसके बाद बोला है इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो कितना दे रखा है 154, है ना। इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, वो कितना है 154 है। तो हमें निकालनी है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो क्या कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, हम पाई आर स्क्वायर तो यहां से डायरेक्टली 154 चिपका देंगे। बात आती है एच कहां से लेकर आए, एच की वैल्यू कहां से लेकर आए, यहां से लेकर आएंगे, इसका यूज करते हैं। पाई 22/7, ठीक है। रेडियस, अच्छा पहले आना यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बारी। आर स्क्वायर कैसे निकलेगा 154 बाय पाई, यानी कि 22 इंटू 7, 11 से जाएगा 2 पे, ये जाएगा 11 एकम और 4 पे, ये जाएगा 7 पे, यानी कि रेडियस की वैल्यू कितनी आती है 7। अब यहां पर पुट करेंगे पाई आर और एल कितना है, एल है ये कितना है 550, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 5 55 और 0, 2 से कटेगा कितने पे 25 पे, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। पीछे के 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक दोनों में बताया था एक रिलेशन है बिटवीन किस किस के बीच में, एल एच एंड आर। रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। यहां पर एच निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। एल कितना है 25 का कितना आएगा 625, रेडियस कितनी है 7 का, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। देखो कितना आएगा, लेंथ कितनी थी 25 का कितना 625, ये कितना 49, यहां से कितना 6 और 11 में से 4 कितना आएगा यहाँ से 7 और ये कितना 576, यानी कि साइड कितनी आएगी हमारे पास 24, यानी कि हमारे पास हाइट कितनी आ गई 24। अब पुट कर देते हैं, देखो वॉल्यूम निकालनी थी ना 1/3, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 154, पाई आर स्क्वायर कितना है 154 और हाइट अभी अभी निकाली है कितनी आएगी हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। कितनी आएगी हमारे पास में 24 सेंटीमीटर। 3 से जाएगा कितने पे 8 पे, 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में 2 देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा आंसर हो सकता है। चेक कर लेते हैं, 8 चौक 32, 3 8 5 40 और 3 43, 4 8 एकम 8 और कितना 1232। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे पास में 1232, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी, है ना। वॉल्यूम पूछ रखी थी तो
यूनिट किस में आएगी हमारे पास में, क्यूब में। आंसर कितना आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो, क्या दिया है, क्या निकालना है। हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 12, ठीक है। इसको कर देती हूं ऐसे, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इतनी, देन व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। इस केस के अंदर हमें निकालना है। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, फ्रस्टम का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कोन का कर चुके हैं, इसके अलावा पैरामीटर, रेक्टेंगल, इन सब का तो कर ही चुके हैं। नया एक फिगर काउंट हुआ है जिसका नाम है सिलेंडर, जो बेसिकली बेलन की शेप जिसको बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं पेन की जो शेप होती है, वो सब किसमें काउंट होती है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर हम इन सबको काउंट करेंगे, ठीक है। और क्या बोल रखा था, इसका सिलेंडर का क्या निकालना था, हाइट दे रखी है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्या रहेगा हमारे पास में, कर्व्ड सरफेस क्या रहेगा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो पुट कर दे इसके अंदर 2 एज इट इज, ठीक है। पाई 22/7। रेडियस कितनी बोली है क्वेश्चन ने, रेडियस कितनी दे रखी है 21, और हाइट कितनी है 12। कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन ही करनी है। 3 और इसको बोलेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का आता है 144, और बच गया कितना 11, 4 4 8, 4 और 1 5, आंसर कितना आएगा 1584। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 1584, यानी कि 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम 11 और 7 के मल्टीपल से भी बता देती हूं। देखो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीपल ढूंढेंगे। क्या 11 का मल्टीपल है, देखो 4 और 1 5, 5 4 9, 9 में से 5 गया 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको देखते हैं 5 और 1 6, और 6 और 4 है ना, 6 4 10, और 10 में से ये जाएगा 4 बचेगा, नहीं हो सकता। 6 तो 8, 8 में से 4 गया 4, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा जो इकलौता आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन ना कई बार क्या हो जाता है, 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन मैच हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करना है, हमें मेथड से जाना है। तो इस वजह से हमें फॉर्मूलाज को भी लर्न करना है, हमें मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो चीज भी आनी चाहिए, प्लस शॉर्ट ट्रिक तो ऑब्वियसली आनी ही चाहिए अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसने बोला है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इज इतना। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। एक साइड मान लेते हैं ए है, जैसे ये ट्रायंगल है तो ये वाली साइड मान ली ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। पेरीमीटर क्या बता रखा है, सबको जोड़ दो, जितने भी साइड हैं सबको जोड़ दो, a प्लस ए कितना आएगा 3a, है ना। हमारे अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना है 3a, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 36√3, 3 से जाएगा कितने पे 12 पे, यानी कि हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई 12√3, हमारी जो साइड है वो कितनी आ गई 12√3। अब क्वेश्चन पे आओ कि पूछा क्या गया है, फाइंड इट्स हाइट, है ना, क्या निकालनी है हमें इस केस के अंदर, इसकी हाइट निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, आई थिंक नहीं आज की नहीं, एक क्लास जो हुई थी उसमें बताया गया था कि इस टाइप की जब भी सिचुएशन आ जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऐसे ऐसे हमें दे रखी है साइड और हमें हाइट निकालनी है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा √3/2a, है ना। फॉर्मूला क्या होगा √3/2a, ठीक है। देखो √3/2, a की वैल्यू कितनी है 12√3, काट लो, 2 से कटेगा कितने पे 6 पे, और 6 दिया 18। यहां से हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, यहां से हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। The length of the sides of a right angle triangle are in the ratio 5, 12 and 13 and its perimeter is 90 centimeter. What is the area of the triangle? ठीक है, देखो
रेशो है 5, रेशो 12, रेशो 13। हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा पैरामीटर? 12 दूनी 24 और 1 25 और 5 30। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 90। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब ये साइड कितनी है? 5 3 15, 12 3 36 और 13 3 39। एक्चुअल साइड्स तो ये हैं ट्रायंगल की, है ना। ट्रायंगल की एक्चुअल साइड्स तो हमारे पास में ये है। ठीक है, अब उसने पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब हमें क्या पता तीन में से कौन बेस है कौन हाइट है? तीन साइड दे रखी है ना, तीनों साइड्स में से बेस कौन है हाइट कौन है हमें क्या पता? मैं बताती हूँ। देखो, जो भी सबसे बड़ी साइड है इसका मतलब वो तो हाइपोटेनियस है, वो हमें नहीं लेनी है। जो भी सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है, उसको हमें नहीं इंक्लूड करना है। बच गई दो साइड, उनमें से एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। उनमें से एक तो बेस है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, उन दोनों को ले लो। अब किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। किसी को भी बेस मान लेते हैं और किसी को भी हम लोग हाइट मान लेते हैं। 2 से जाएगा कितने पे? 18 पे। 8 5 40 0। ओके, इसको मैं 5 और 3 से करा दूं, क्या कर लेते हैं? 5 और 0, 8 5 40 0 0 तो सब में दे रखा है। एक ही ऑप्शन कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर। अभी भी बचते हैं हमारे पास में दो ऑप्शंस, चलो इसको कैंसिल ही कर लेते हैं। 15 8 20, 12 15 और 2 17 और यहाँ से कितना आएगा? 27। आंसर कितना आएगा हमारे पास? 270। यहाँ से जो राइट आंसर है वो कितना आएगा हमारे पास में? 270 यूनिट स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, रेडियस को 20% बढ़ाया गया है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्या 20% को 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 पर 1 बढ़ा है, तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, यहां तक हो गया। इसने बोला है एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 33 इंटू 1/3%। 33, इसको 33 सही, 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/3। इसकी ये क्या है? हाइट ना। ठीक है, हाइट में क्या बोला है? 1/3 की कमी हुई है। मतलब अगर पहले हाइट 3 थी तो अब हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई। 3 पर 1 की कमी हुई है तो अब हाइट कितनी हो गई? 3 से 2 हो गई। ठीक है, व्हाट विल बी द चेंज इन परसेंटेज इन इट्स वॉल्यूम? उसकी वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का चेंजमेंट आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, चेंजमेंट किसका निकालना है? हमें वॉल्यूम का निकालना है। ठीक है, अब देखो जो भी कांस्टेंट चीज है वो तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास में? आर स्क्वायर इंटू में एच। यहां से कितना आएगा? आर स्क्वायर 5 5 25, 25 3 75, 6 6 36 और 36 की 2 से 6 दूनी 12, 3 दिन 6 और 1 7 72। यानी कि अब जो उसका जो उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात चल रही है ना, आयतन। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं ना। वॉल्यूम पूछ रखी है उसने, व्हाट विल बी द चेंज इन परसेंटेज इन द वॉल्यूम? वॉल्यूम में कितना क्या परसेंटेज चेंज हुआ है? पहले जो 75 वॉल्यूम थी अब वो कितनी है? 72 है। कितने का चेंजमेंट आया है? 3 का। कितने से? 75 से मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम लोग तो परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 3 पे कटेगा, ये 4 पे कटेगा, 3 से 3 कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 4%। आंसर कितना आएगा? 4%। और 4% का भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज मत कर देना। इस वाले ऑप्शन में पता नहीं क्यों नहीं है, अदरवाइज क्या होता है इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, जैसे उसमें ना 4% आंसर आया है तो 4% इंक्रीज भी देखने को मिलेगा ऑप्शन में और 4% डिक्रीज भी हमें ऑप्शन में दे रखा होगा। तो हमें ऑप्शन को ध्यान से टिक करना है। इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से आंसर आया हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना, ध्यान से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारी आज की क्लास में। आज हमने कंप्लीट किए हैं। क्या कंप्लीट किया है? जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम है मेंसुरेशन, जो कि एडवांस मैथ में काउंट होता है, बट ऐसा टॉपिक है जो एडवांस मैथ का होते हुए भी बहुत सारे उसके क्वेश्चंस हमें बेसिक जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप जितना भी कराया है, जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जो भी बातें बताई है सब कुछ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।